गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं मोहम्मद रिजवान, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो चली। वो न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में कहीं पर खुतबा दे रहे हैं और वहां पर वो तबलीग के हवाले से कोई बात कर रहे हैं। वो वीडियो जब सोशल मीडिया पर आती है उसको डिस्कस करना शुरू किया जाता है। हमने देखा कि माजी करीब बईद सब में मुख्तलिफ लोगों को हमने देखा, क्रिकेटर्स, दीगर लोग, फुटबॉलर्स, वो दीगर ममालिक में जब जाते हैं क्रिकेट के लिए, अपने खेल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, वो नाइट क्लब्स में जाते हैं, वो गेम्स खेलते हैं, वो दीगर जगहों पर जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, चीजें होती है। लेकिन इस चीज को कभी इतना डिस्कस नहीं किया गया, क्लेम नहीं किया गया, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन गुज़िश्ता दिनों मोहम्मद रिजवान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद हमने देखा कि एक तबके ने खास कर इस वीडियो को मौजूए बहस बनाया और इस पर गुफ्तगू शुरू हुई कि आखिर ये वहां पर क्रिकेट खेलने गया है तो इसको मस्जिद में खुतबे देने की क्या जरूरत है, और इसका मकसद कुछ और था तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं। तो एक सवाल जहन में आया कि जब शुरू में इस तरह के इससे पहले काम होते रहे, उस पर कोई आजादी, मजहबी शख्सी आजादी की बात नहीं हुई अब तक, लेकिन अब क्यों हो रही है? तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे पहले हमारे खिलाड़ी सट्टे में इन्वॉल्व पाए गए, शराब खानों से मिले और कई जगहों से मिले। लेकिन जवाब यही होता है कि उनके लिए आजादी जिंदगी है, शख्सी आजादी है उनको। एग्जैक्टली तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला तबका है, लिबरलिज्म को इंसानी आजादियों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि असल बात यह है कि हमने वेस्टर्न वैल्यूज को अप्लाई करना है दुनिया में इन डिवाइसेस के जरिए, इन टूल्स के जरिए। असल प्रॉब्लम यह है कि ये लोगों की मंजिल नहीं है, ये डिवाइसेस हैं, ये टूल्स हैं, ये रस्ते हैं, मीन्स हैं इस्लाम के खिलाफ। और एक बड़ी सिस्टमैटिक एफर्ट है, हमें उसका एविडेंस नजर आता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बड़ा क्लियर नजर आता है हमें, उसका बायसनेस नजर आती है इस्लाम के खिलाफ। तो ये कैसे हो सकता है कि जहां से आपने ये नजरिया लिया हो वहां के लोगों को किसी का सजदा करने पे एतराज ना हो, वहां पे किसी को, ये न्यूजीलैंड में किसी को एतराज नहीं है, मस्जिद में उसे खुतबा दिया है, वो सजदा करे, किसी को एतराज नहीं है। या फुटबॉल में हम देखते हैं, इंग्लैंड में प्रीमियर लीग में देखते हैं, आगे पीछे और मुल्कों में होती है, खिलाड़ी गोल करने के बाद जो क्रिश्चियंस हैं वो अपने मजहबी अकायद के बेस के ऊपर खुदा का शुक्र अदा कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। बहुत से फुटबॉलर हैं वहां पे, वो सजदा करते हैं। डैन बाबा फॉर एग्जांपल न्यूकासल के मुसलमान खिलाड़ी थे, वो सजदा करते थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां से ये नजरिया आया वहां पे तो किसी को एतराज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, और वो इसलिए हैं कि असल प्रॉब्लम लिबरलिज्म नहीं। तो इसलिए ये इस गलतफहमी से हमें बाहर आना चाहिए कि एक्चुअली ये लोग लिबरलिज्म के हक में हैं। ये एक्चुअली इस्लाम के खिलाफ एक मूवमेंट है, और लिबरलिज्म एक सिर्फ उसके लिए एक डिवाइस है, एक टूल है, एक आला है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। लेकिन जो आपने बुनियादी बात की शख्सी आज़ादी से मुताल्लिक, और ये जो आपने क्रिकेटर रिजवान साहब के बारे में बात की, तो मैं क्योंकि बदकिस्मती के साथ क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करता, मुझे तो ये थोड़ा सा वक्त का ज़िया लगता है। और लेकिन उन्होंने ग्राउंड में सजदा किया या कहीं जाकर तकरीर की, तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर जो लोग एतराज़ कर रहे हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर इस मौक़िफ़ की हिमायत करने के बावजूद कि इंसान को मुकम्मल तौर पर शख्सी आज़ादियाँ हासिल हैं, और एक लिबरल नुक्ता नज़र को भी सपोर्ट करने के बावजूद इस बात को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि अगर उन्होंने सजदा किया तो लाजमी वो क्या करें, वो उनको क्या करना चाहिए था वहां पे। तो उनका हक है, वो जिस चीज को ठीक समझते हैं उसका इजहार करें, वो यही तो आज़ादी है ना, कि उन्हें वहां पर अगर मुसलमान ना होते, वो अगर हिंदू होते तो अपने मजहब के मुताबिक करते, जिस चीज को बिलीव कर रहे हैं तो उस चीज का वो इजहार कर रहे हैं। तो अगर कोई शख्स लिबरल है, वो समझा कि नहीं करना चाहिए तो ना करे। तो रिजवान साहब ने जाकर किसी के आगे ये तो नहीं कहा ना कि तुमने ये क्यों किया, तो वो करें, उनकी मर्जी है। अगर इसी तरह वो मुसलमान है और ये समझते हैं कि वो क्रिकेटर होने के साथ साथ वो दीन की दावत का काम भी कर रहे हैं, और जिस चीज़ को ठीक समझे उनका राइट है, उनको करना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं कि शायद वो लिबरलिज्म की बात तो करते हैं लेकिन लिबरलिज्म की वैल्यूज को नहीं समझते, उसकी बुनियादी कदर को नहीं।